हेलो दोस्तों, आज हम अलाउंसेस को और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और हम कुछ ऐसे अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड कराती है। हम देखेंगे कि वो जो खर्चे हैं, वो जो अलाउंसेस कंपनी हमको देती है या ऑर्गेनाइजेशन हमको देती है, उसको हम अपने इनकम में किस तरीके से डील करेंगे। बेसिकली जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अगर आपको कुछ अलाउंसेस दिए गए तो वो खर्चे आपको उतने ही अलाउड होंगे जितने आप खर्चोगे। यूँ कह लो कि आपको कंपनी ने कहा कि ये लीजिए फाइल और जा करके एक्स डिपार्टमेंट में दे के आइए। आप चले गए एक्स डिपार्टमेंट में देने के लिए, जिसके लिए आपको कन्वेंस दिया गया कि भैया ये लो 100 रुपये जाने और आने का खर्चा। आप जाते हो पैदल, आते हो पैदल, यानी कि 100 के 100 रुपये आपने पूरे बचा लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो 100 रुपये आपको दिए गए थे वो पूरा आपकी इनकम मान ली जाएगी। दूसरी जगह पे आप ये मान लो कि अगर आपको 100 रुपीज़ दिए गए और आपने उसमें से 80 रुपीज़ खर्च कर दिए, 20 रुपीज़ अपने पास रख लिए, तो वो 20 रुपीज़ आपकी इनकम हो जाएगी। लेकिन यही 20 रुपीज़ अगर आपने कंपनी को वापस कर दिए, तब आपके जेब में इसका कोई भी अमाउंट का टैक्स नहीं लगेगा। आइए ऐसे बहुत सारे जो अलाउंसेस हैं उनके बारे में एक बार अच्छे से समझते हैं। पॉइंट है प्रिस्क्राइब्ड अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, जो कि कवर होता है सेक्शन 10(14) में। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सेक्शन 10(13)A हाउस रेंट अलाउंसेस बताया था। अब हम सेक्शन 10(14) बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे दूसरे अलाउंसेस आएंगे जो सेक्शन 10(13)A में नहीं आए थे। तो इसमें क्या कहा जाता है, स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। These allowances are not in the nature of perquisite within the meaning of section 17(2) and are specially granted to meet the expenses wholly and necessarily and exclusively incurred in the performance of duty of an office or employment of profit. These allowances will be exempt the extent such expenses are actually incurred for that purpose. इन्होंने सिंपली कह दिया कि जब भी हम आपको स्पेशल अलाउंसेस देंगे, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए देंगे, तो वो उतना ही अलाउड होगा जितना आप खर्च करोगे। फिर दूसरे पॉइंट पे हमसे इन्होंने कहा है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें ये कहते हैं कि these allowances are granted to the employees to meet his personal expenses either at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by him or at the place where the ordinary resides. These allowances are exempt to the extent prescribed. देखो, हो सकता है कि मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, हो सकता है मैंने आपको कहा कि चलो मोबाइल के खर्चे हम आपको दे देंगे, या इस तरीके की चीज़ें मैं आपको दे दूंगा जो बेसिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज़ होती है। हो सकता है कि वो आप घर पे बैठ के काम करते हो या ऑफिस में कोई आपने बना रखा है वहाँ पे बैठ के काम करते हो, तो वो जो खर्चे होंगे जितना प्रिस्क्राइब्ड किया होगा उतना आपको हम अलाउ करेंगे। फिर अगली बात आती है स्पेशल अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और द अमाउंट स्पेंड for the performance of the duty of an office or employment of profit whichever is less. यूं कह लो सिंपल तरीके से कि जो पैसा हम आपको देंगे उस पैसे को आपने जितना खर्च किया, बैलेंस पैसे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसके बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि हमने आपको 100 रुपये दिए, आपने उसमें से केवल 80 रुपीज़ खर्च किए। वो 20 रुपीज़ अगर आपने अपने जेब में रख लिए तो उस 20 रुपीज़ के ऊपर जो टैक्स बनता होगा वो आपको देना पड़ेगा। वो 20 रुपीज़ आपकी इनकम हो जाएगी। यही 20 रुपीज़ अगर आप कंपनी को वापस कर देते हो तब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पे जो पॉइंट्स आते हैं वो सबसे पहले आता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दूसरा आता है डेली अलाउंसेस, फिर आता है कन्वेंस अलाउंसेस, फिर आता है हेल्पर अलाउंसेस, फिर आता है एकेडमिक अलाउंसेस, और आगे देखो यूनिफॉर्म अलाउंसेस। इन सब के केस में एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है कि द अबव अलाउंसेस शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ये कितना एग्जेम्प्ट होगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्या है मिनिमम? सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड, आपको जितने पैसे मिले हैं वो, या एक्चुअल अमाउंट स्पेंड फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटीज और ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। भैया जितना आपने ऑफिस की ड्यूटी के लिए खर्च किया है वो आपको अलाउड हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप बेहिचक, या कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।